उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में आप लोगों ने या इस तन्हाई के समय में आपने अपने आप के साथ रहना सीख ही लिया होगा। आप लोगों ने वक्त गुजारना सीख ही लिया होगा और धीरे धीरे आप इस वक्त के समय के अनुसार ढल ही गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुनील, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और अभी आपको ये चीज जानना जरूरी है कि एक इम्यूनिटी पासपोर्ट का कंसेप्ट क्या होता है। इसे रिसेंटली ही WHO ने जो है इस आइडिया के खिलाफ बात की है कि ये इम्यूनिटी पासपोर्ट जैसा आइडिया जो है ये बेहद खराब हो सकता है। ये दुनिया भर में लाखों हजारों केस और पैदा कर सकता है कोरोना वायरस के। चलिए जानते हैं क्या होता है ये इम्यूनिटी पासपोर्ट, क्या होता है ये रिस्क फ्री पासपोर्ट या हेल्थ सर्टिफिकेट, और WHO ने इसे क्यों मना किया है। शुरू करने से पहले हमें यह जानना होगा कि कोरोना वायरस के दुनिया भर में केसेस कितने हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में केसेस है 29,38,308 और जबकि मरने वालों की संख्या हो चुकी है कितनी, 2 लाख से भी ऊपर लोग मर चुके हैं और ठीक होने वालों की संख्या जो है वो लगभग 8.5 लाख पहुंच चुकी है। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा केस है, 9,60,651 लोग जो है कोरोना वायरस से इंफेक्टेड हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 54,256 हो चुकी है। दूसरे नंबर पे स्पेन है, तीसरे नंबर पे इटली है, चौथे पे फ्रांस है, पांचवां जर्मनी है, छठा यूके, सातवां टर्की, आठवां ईरान, नौवां चाइना और 10वां रशिया। वो दिन अब दूर नहीं है कि जो है 9वें नंबर पे रशिया आ जाएगा और 10वें नंबर पे चाइना आ जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि एक दिन के अंदर तकरीबन 6,000 के आसपास नए केस आ रहे हैं। चाइना की स्थिति काफी अच्छी है, पहले के मुकाबले आप देखिएगा रोज 10-12 केस नए देखने को मिल रहे हैं और डेथ तो देखने को मिल ही नहीं रही है, ना के बराबर है। और जितने नए केस आ रहे हैं उससे ज्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं। पर हमारा प्यारा भारत जो है इस महामारी से जूझ रहा है। मैं ये कह सकता हूं कंफर्म केस हो चुके हैं 26,529 और जबकि मरने वालों की संख्या 830 हो चुकी है। और महाराष्ट्र 1 नंबर पे है, गुजरात 2 नंबर पे है और दिल्ली है 3 नंबर पे है। और ये केस, ये आंकड़े अभी शाम तक के हैं, रात होते होते ये आंकड़े बढ़ जाएंगे, क्योंकि शाम को ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है वो अपडेट करता है शाम को। अब देखिएगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट एक बड़ा प्यारा सा आर्टिकल मुझे लगा, ये आप पढ़ सकते हैं, गूगल करके चेक कर सकते हैं। लैंसेट का और गार्डियन के आर्टिकल है, मैंने जहां से इसको पढ़ा है। इम्यूनिटी पासपोर्ट कुड हेल्प सोसाइटी गेट बैक टू नॉर्मल। एक आर्टिकल ये है, ये कह रहा है कि इम्यूनिटी पासपोर्ट जो है वो सोसाइटी को दोबारा वैसा का वैसा कर देगा, फैक्ट्रियां, इकोनॉमी सब कुछ ठीक हो जाएगी। देखिएगा, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इम्यूनिटी पासपोर्ट होता क्या है और कैसे इस लॉकडाउन में मदद कर सकता है। आप लोगों को यह तो बहुत अच्छे से पता होगा कि इस लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी जो है वो बेहद बेहद खराब हो चुकी है। बहुत सारे दुनिया के बहुत सारी फैक्ट्रीज कह सकता हूं मैं, सब की सब ठप पड़ी है। अर्थव्यवस्था हमारी जम चुकी है, फ्रीज हो चुकी है। कोई भी साधन जो है वो नहीं आगे बढ़ रहा है। इसके चलते हुए सभी कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस लॉकडाउन से बाहर आया जाए। एकदम से लॉकडाउन से बाहर तो नहीं आया जा सकता। अगर एकदम से लॉकडाउन से बाहर आ गए तो यूं समझिएगा अगले 2-3 महीनों के अंदर ये दुनिया खाली हो जाएगी। एक परमाणु बम पड़ना जैसा ही समझिएगा आप लोग, खत्म हो जाए, क्योंकि ये स्प्रेड हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर 100% बंद रखा तो वैसे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, मतलब हम लोग भूखे रह के भी मर सकते हैं। तो कुछ ऐसा किया जाए कि थोड़ा सा इससे लॉकडाउन से एग्जिट हुआ जाए, लेकिन संभल के हुआ जाए, सतर्क होके। क्या सतर्क है, क्या सतर्कता हम लोग बरत रहे हैं इसके लिए, वो देखिएगा। वही ये कंसेप्ट है इम्यूनिटी पासपोर्ट का। बहुत सारे देशों ने इस इम्यूनिटी पासपोर्ट पे काम भी किया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दुनिया में सबसे पहले चिली ने इसके ऊपर काम किया है। इम्यूनिटी पासपोर्ट जो है सबको जो है वो अवेल करवाया है ताकि लोग इसको अप्लाई कर सके।
चिली की राजधानी है सैंटियागो। सैंटियागो के अंदर जो है इस तरीके से आपको ये फोटो में दिख रहा होगा, यहाँ पे एक थर्मल सेंसर लगा रखा है, ठीक है, थर्मल इमेज कैमरा लगा रखा है, ये स्कैन करता है और मतलब ये बेसिकली क्या सेंस करता है, ये बॉडी का टेम्परेचर सेंस करता है। ये कोरोना वायरस सेंस तो नहीं कर सकते इस तरीके से, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर सेंस कर सकते हैं इमेजिंग के थ्रू, या आप कह सकते हो टच फ्री सेंसर के थ्रू। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल माना जाएगा, अगर हल्का फुल्का अप एंड डाउन है तो उसको जो है वो सस्पेक्टेड केस माना जाएगा। स्वीडन के अंदर भी जो है वो सोसाइटी को ओपन कर दिया गया है और बहुत सारी जगह ये इम्यूनिटी पासपोर्ट जो है वो दे दिए गए हैं। और चाइना के अंदर आप सभी जानते होंगे कि चाइना से ही ये कोरोना वायरस निकल के आया है, चाइना के हुबई प्रांत से आया है और हुबई के हुआन सिटी से निकल के आया है। हुआन की जो आपकी वेट मार्केट है वहीं से सबसे पहले वायरस आता है। तो लोगों ने सबसे ज्यादा वहीं पे ही इन्फेक्शन होना शुरू किया है, इन्फेक्टेड होना शुरू किया है। और वो दुनिया का पहला देश ऐसा है जहां पे अभी फिलहाल के लिए लॉकडाउन जो है वो हट चुका है। अप्रैल के फर्स्ट वीक तक, यानी कि तकरीबन 8 अप्रैल तक जो है वहां पे लॉकडाउन ऑलमोस्ट हट चुका है। लेकिन उन लोगों ने थोड़ा सा अब एक चीज, एक एहतियात बरत रखा है। जैसे उन्होंने तो बाकी स्वीडन या चिली ने तो इम्यूनिटी पासपोर्ट प्रोवाइड किए है, चाइना ने क्या किया है, एक एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो या एक सबको फोन के अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो डाल दिया गया है। ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये क्यूआर कोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है बेसिकली। इसके अंदर देखिएगा आपको कलर कोडिंग के माध्यम से पहचाना जाएगा। देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, जितने भी नागरिक है यहाँ पे उन सब के फोन के अंदर ये क्यूआर कोड का सॉफ्टवेयर जो है ये इंस्टॉल होना चाहिए। ये जियो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जियो इन द सेंस वो अपना इंडिया वाला जियो नहीं, ये जो जियो आपका भौगोलिक स्थिति वाला होता है, जीईओ वाला जो जियो होता है आपका, उस टेक्नोलॉजी पे है। जियो सेंसिंग कह सकते हो आप लोग, जो गूगल मैप जिससे सेंस होते हैं, आपकी लोकेशन बेस्ड कह सकते हो आप। अच्छा, ये क्या करेगा, इसमें 3 टाइप के कलर कोडिंग है। अगर हमारे एरिया में या हमारे आसपास के एरिया में कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज्यादा है तो ये रहेगा रेड। अगर हमारे एरिया में कोई छिटपुट से केस है या 2 4 5 10 केस है तो ये रहेगा इस टाइप से येलो या ऑरेंज टाइप का कह सकते हो आप लोग। और अगर हमारा एरिया बिल्कुल सेफ है, उसके अंदर केस है ही नहीं है, तो ये रहेगा ग्रीन। हर किसी व्यक्ति को अपने फोन में ये इंस्टॉल करना जरूरी है। जब कभी किसी भी मॉल में कहीं पे भी एंटर करेंगे चाइना के अंदर तो उसको पहले ये दिखाना पड़ेगा, अगर ग्रीन है तो उसको उस मॉल में एंट्री मिल जाएगी, अगर ग्रीन नहीं है, अगर वो मान लेते हैं येलो है या ऑरेंज है या रेड है, तो समझ लीजिएगा उसको घर से बाहर निकलना ही जो है अलाउ नहीं है। अब ये चाइना में इसलिए हो पाया है क्योंकि चाइना के अंदर प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे भारत जैसे देश के अंदर प्राइवेसी पे सवाल बड़ा गजब का सवाल है, और बाकी अमेरिका जैसे देश के अंदर ये प्राइवेसी का भी बहुत बड़ा जो है फंडा है। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं ये इम्यूनिटी पासपोर्ट होता ही क्या है, इसको जानना बेहद जरूरी है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ाया था प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ लीजिएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा आईएएस यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए जीएस 4 पेपर के लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो इम्यूनिटी पासपोर्ट भी उसी टॉपिक पे बेस्ड ही है, कुछ कहिएगा आप लोग। देखिएगा होता क्या है प्यारे दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होती है। आप लोगों ने बायोलॉजी में बहुत बार पढ़ा होगा इन्हें। क्या होता है देखिएगा, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती रहती है और एंटीजन वो होते हैं जो बाहर से बाहरी आक्रमण होते हैं, जैसे एग्जांपल से वायरस है, बैक्टीरिया है, या जो भी चीजें हैं, ये आए दिन ऐसा खेल चलता रहता है। एंटीजन आते रहते हैं, एंटीबॉडी क्या होती है उन्हें मारती रहती है। और एंटीबॉडी बनती कैसी है, हम लोग ऐसे बन जाती है कि हम लोग अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, जूस पीते हैं, तो ये लड़ाई जो है सालों से चली आ रही है और ये चलती रहेगी। और इस लड़ाई में एंटीबॉडी ऑलमोस्ट तरीके से जीत जाती है, और जब तक एंटीबॉडी जीतती है तब तक हम लोग सेफ है। जिस दिन एंटीबॉडी ने जीतना बंद कर दिया उस दिन समझिएगा हमारा चैप्टर खत्म, हम टपक जाएंगे उसी दिन ही। तो अब होता क्या है, जो अभी देखो कोरोना वायरस बहुत नया सा वायरस है, हमारा शरीर इसको पहचान ही नहीं पा रहा है। हमारा शरीर तो मतलब वो टाइड एड वाली, टाइड में जो एड आती है ना टाइड सरफ की, कि चौंक गए, हाँ बस हमारा शरीर कह रहा है ये क्या आ गया भाई, ये क्या चीज है, कैसा वायरस है, ये पहचान नहीं पा रहा है, एंटीबॉडी हार रही है और आदमी मर रहे हैं। तो क्या है, कुछ लोग की हर्ड इम्यूनिटी होती है, उस वजह से ठीक भी हो रहे हैं। तो जो लोग ठीक हो जाते हैं उसका मतलब यह है कि उन शरीर ने, उस आदमी ने जो है वो कोरोना वायरस से या जो सार्स CoV-2 जो है उससे लड़ना सीख लिया है, या उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडी तैयार कर चुका है।
अब उसके शरीर में प्लाज्मा ऐसा तैयार हो चुका है, ऐसी एंटीबॉडी तैयार हो चुकी है कि वो कोविड 19 को मात दे सकती है। इन फ्यूचर कभी अगर उसके शरीर में दोबारा ये कोरोना वायरस का इंफेक्शन होता है तो बहुत जल्दी ठीक होगा, उसे नॉर्मल जुकाम जैसा लगेगा। मेन कंसेप्ट तो ये है। अब सरकार सोच रही है कि अब दोबारा होगा, मतलब अगर मान लेते हैं दोबारा उसको वायरस होगा तो जुकाम जैसी बात है और वो दोबारा ठीक हो जाएगा। तो जिन लोगों को कोरोना वायरस हुआ है और वो होने के बाद में दोबारा ठीक हो चुके हैं, उन लोगों को ये इम्यूनिटी पासपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। उनका एक टाइप से इम्यूनिटी पासपोर्ट जो है कुछ खास अलग से नहीं है, इसको आप लोग कह सकते हैं रिस्क फ्री पासपोर्ट कह सकते हो, या इसे आप कह सकते हो क्या एक हेल्थ सर्टिफिकेट कह सकते हो। ये हेल्थ सर्टिफिकेट है बस, अब आप ठीक है, दोबारा ऐसा है कि कोरोना वायरस अगर होगा भी तो नॉर्मल जुकाम जैसी बीमारी है, इसे ठीक भी हुआ जा सकता है। पर इस पे बहुत सारे संदेह हैं, बहुत सारे डाउट हैं। उन्हीं डाउट के ऊपर हम लोग जिक्र करने वाले हैं। पर उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इम्यूनिटी पासपोर्ट मिलेगा कैसे। ये इम्यूनिटी पासपोर्ट आप इस फोटो में देखिएगा, जैसे घर में डायबिटीज वगैरह चेक करते हैं तो ऐसे ही एक रैपिड टेस्ट किट के माध्यम से इसे चेक किया जाएगा। जैसे छोटा सा, मतलब एक ऑल पिन जैसा छोटा सा एक हाथ पे टिच किया जाएगा, थोड़ा सा जो है ब्लड ले लिया जाएगा और उससे चेक किया जाएगा। उसमें बेसिकली चेक क्या किया जाएगा, उसमें चेक किया जाएगा एंटीबॉडी चेक की जाएगी, कितनी हद तक एंटीबॉडीज है और कितनी इम्यूनिटी पावर है। अगर अच्छी इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज प्रॉपर है, तो उस व्यक्ति को जो है ये इम्यूनिटी पासपोर्ट जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपने देखा होगा, आप लोगों ने जब लाइसेंस वगैरह बनवाया होगा तो भी इस तरीके से आपके हाथ से जो है वो ऐसे ब्लड लिया जाता है और उसको जो है वो ठीक कर मतलब उससे चेक कर लिया जाता है। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखिएगा, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ये कोई बेस्ट वे नहीं है कि आप इसे ब्लड चेक करें और इसे सारे चेक वगैरह हो जाए। सबसे बढ़िया तरीका तो होता है, आपने देखा होगा ना, हाथ से वो खून निकालती है, वो एक सिरिंज भर के लेके जाती है, मतलब राक्षसी बन के आती है हमारे लिए, तो खैर मजाक कर रहा हूं, पर वो एक सिरिंज भर के खून लेके जाती है और उसमें जो है वो चेक किया जा सकता है एंटीबॉडीज को। तो ये तो पहली तो बात, सबसे बड़ा संदेह तो यही है कि एक रैपिड टेस्ट जो है ये वैसे ही खतरनाक है। आप लोगों को मैंने थोड़े दिन पहले एक हरियाणा के करंट अफेयर में, जो बच्चा मुझसे डेली हरियाणा के करंट अफेयर पढ़ता है, देखता है, मैं स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर यूट्यूब चैनल पे हर रोज सुबह 7 बजे हरियाणा के करंट अफेयर पढ़ाता हूं और नेशनल इंटरनेशनल भी रात को 3 बजे आते हैं, सुबह 7 बजे जो आते हैं वो हरियाणा करंट अफेयर आते हैं। आप देखिएगा, हरियाणा करंट अफेयर मैंने पढ़ाया था। हरियाणा ने रैपिड टेस्ट किट को जो है वो बैन कर दिया है। कैसे बैन किया, क्यों बैन किया? क्योंकि पहले तो चाइना से मंगवा रहे थे, तो चाइना से एक्चुअल में बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही थी, एक्यूरेसी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। फिर हम साउथ कोरिया से मंगवाई, साउथ कोरिया वाली एक्यूरेसी भी इतनी ज्यादा नहीं थी। एक्यूरेसी का मतलब ये है यहाँ पे कि ये ढंग से काम नहीं कर रही है, मतलब टेस्ट पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बता रही है, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बता रही है। तो इस टेस्ट से मुझे ऐसा लगता है और है एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही आने वाला है कि आप सफिशिएंट एंटीबॉडीज को चेक कर ही नहीं पाएंगे। ये कोई पॉइंट टेस्ट जो है ये कोई इतना अच्छा है नहीं, इतना रिलायबल है नहीं। अब अगला सवाल मन में ये आता है, इसके इश्यूज क्या होने वाले हैं। देखो, सबसे बड़ा इश्यू तो यही आने वाला है कि पासपोर्ट कब तक मान्य होगा। देखो, इसकी वैलिडिटी आप क्या कहें, मैं तो इस वैलिडिटी को तो क्या एक्सप्लेन करूं इस चीज को, तो क्योंकि जापान, चाइना और साउथ कोरिया, इनके अंदर ऐसा देखने को मिला है कि जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस हुआ वो ठीक हुआ, थोड़े दिनों के बाद में दोबारा जो है उसके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण आए और उसकी स्थिति वैसी की वैसी होगी जैसे पहली थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक बार वो हो गया तो ठीक हो जाएगा, और ऐसा कुछ है नहीं। और सबसे बड़ी बात ये एसिम्प्टोमेटिक हो चुका है अभी, मतलब इसके कोई लक्षण ही नहीं है, कोई सिम्टम ही नहीं है। तो इसकी वैलिडिटी क्या है, मतलब मान लेते 3 महीने है, अच्छा मान लेते 3 महीने की वैलिडिटी कर भी दी गई, तो आगे से रिन्यू कैसे करेंगे, क्या कंसेप्ट होगा रिन्यू करने का, ऐसा कोई भी पॉइंट है नहीं। तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लो टेस्ट सेंसिटिविटी। मैंने अभी जैसे आपके आगे कहा था, ये पॉइंट टेस्ट जो है ये कोई अच्छा नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है। यूके को भी थोड़े दिन पहले चपेट लगी थी, तकरीबन 3.5 मिलियन टेस्ट किट जो है उसके लिए बेकार चली गई थी बेचारे के लिए, बहुत ही ज्यादा भयंकर स्थिति। स्पेन को भी इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है, चाइना से उन्होंने 6 लाख के आसपास किट मंगवाई थी, जिसमें से 30 to 40% जो है वो बेकार निकली थी। इवन इंडिया, हरियाणा के अंदर भी ये मात झेलनी पड़ी थी। तो एक्यूरेसी नहीं है।
अब देखो एक्यूरेसी का मतलब क्या है, मैं आपको यहां समझा देना चाहता हूं। 99% एक्यूरेसी जिस चीज की हो उसको ठीक माना जाता है। 99% का मतलब यह है कि 100 लोगों को टेस्ट किया गया, उसमें से एक व्यक्ति का जो है वो टेस्ट गड़बड़ हो गया। गड़बड़ मतलब फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है। अभी हो सकता है वो कोरोना पॉजिटिव था लेकिन उसको नेगेटिव दिखा दिया, नेगेटिव था लेकिन पॉजिटिव दिखा दिया। एक आदमी चल सकता है, अगर 99% वो एक्यूरेट है तो उसे एक्यूरेट ही माना जाएगा। लेकिन यूं समझिएगा कि 100 लोगों पे टेस्ट किया गया, 70 लोगों को ठीक बता दिया, 30 लोगों को जो है वो गड़बड़ कर दिया। सर जी 30 लोगों में क्या फर्क पड़ता है? आप एग्जाम्पल करो, आप अपने हरियाणा पे बात करो। हरियाणा में मान लेते हैं, हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? लगभग 2.5 लाख के आसपास मान लेते हैं, 3 लाख मान लेते, 5 लाख जनसंख्या मान लेते हैं हरियाणा की। अच्छा 5 लाख के अंदर से अगर 70% जो है उन लोगों का, तो चलो ठीक हुआ। 30%, अब 5 लाख का 30% निकालिएगा, ये बहुत ज्यादा केसेस हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो इस करके लो टेस्ट सेंसिटिविटी जो है ये काफी ज्यादा भयानक हो सकती है। टाइमिंग, अच्छा अब ये कोई नहीं बता पा रहा है कि कितने दिन तक ही इसकी वैलिडिटी रहेगी, कितने दिन तक ही इम्यूनिटी बनी रहेगी शरीर के अंदर। ऐसा देखने को मिल रहा है, वैसे गवर्नमेंट कह रही है कि 6-7 दिन के बाद में जो है आदमी रिकवर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब जब भी कोई कोरोना वायरस जिसको होता है उसको 14 दिन के लिए तो क्वारंटाइन के अंदर रहने के लिए कहा ही जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये पॉसिबल चांस है कि उसके अंदर कोरोना वायरस हो सकता है। कांट रूल आउट दैट अ पर्सन इन ए नो लॉन्गर इन्फेक्शन, ये कह ही नहीं सकते कि दोबारा उसके अंदर हो या ना हो। तो सबसे बड़ा ये भी प्रॉब्लम है इंप्लीमेंटेशन का, ये तो सच में दिक्कत है। कैसे कैसे बांटेंगे, किस किस को बांटेंगे? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल सिंपल सा ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक बात करिएगा, एक बाइक बन रही है, कंपनी है जिसके अंदर बाइक बन रहा है, ठीक है, एक फैक्ट्री है, बाइक बन रहा है। अच्छा एक बाइक बनाने में देखो कई सारे लोगों का जो है वो सहयोग होता है, या कोई ऐसी क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी है जहां पे क्या कहते हैं असेंबल हो रहा है, लैपटॉप असेंबल हो रहा है। अब लैपटॉप असेंबल होने के लिए मान लेते हैं पीसीबी कोई असेंबल कर रहा है, स्क्रीन कोई लगा रहा है। एग्जाम्पल से मानते हैं कि पीसीबी असेंबल करने वाले को इम्यूनिटी पासपोर्ट मिल चुका है, लेकिन जो लोग स्क्रीन असेंबल करने वाले हैं उनको जो है वो इम्यूनिटी पासपोर्ट नहीं मिला, तो लैपटॉप कैसे बनेगा? फैक्ट्री चलाने का मतलब ही क्या है? बाइक है, बाइक को पेंट करने वाले को तो जो है इम्यूनिटी पासपोर्ट मिल गया है, लेकिन जो पार्ट्स और कनेक्ट करने वाले हैं, टायर लगाने वाले हैं, उनको तो नहीं मिला। अब बिना पहिए की बाइक थोड़ी कोई काम की है। मतलब इंप्लीमेंटेशन का तो सबसे बड़ा दिक्कत होने वाली है। डिस्क्रिमिनेशन का भी एक सबसे बड़ी दिक्कत आ सकती है, तानाशाही हो सकती है, कुछ को मिल गया कुछ को नहीं मिला। ये क्या मतलब? हिटलर के टाइम पे भी एक बार ऐसा हुआ था हिस्ट्री के अंदर, जू वगैरह के अंदर एंटर करने के लिए कोर्ट पे ऐसे मार्क लगा के जाना पड़ता था। तो डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बड़ा दिक्कत हो सकता है। बहुत सारे एथिक्स इशू आ सकते हैं इसके अंदर। एथिक इशू का मतलब क्या है? जैसे सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि अभी देखो इकोनॉमी आप सभी को पता है कि बिल्कुल जड़ में चली गई है, ठप हो चुकी है। अब जो लोग जो हैं जिनको क्या कहते हैं काम चाहिए, अब कई दिनों से काम नहीं मिल रहा है, तो वो घर बैठे हैं, खाली बैठे हैं, काम धंधा रोजगार चले कैसे? अब एक व्यक्ति को इम्यूनिटी पासपोर्ट मिल गया है सेम फैक्ट्री में, मान लेते हैं, मैं अभी एग्जांपल दोबारा उसी लैपटॉप का लेता हूं, तो लैपटॉप मैं बना रहा हूं, लैपटॉप पीसीबी असेंबल वाले को जो है वो ये इम्यूनिटी पासपोर्ट मिल गया, लेकिन मैं स्क्रीन असेंबल करता हूं, मुझे नहीं मिला। तो मैं क्या करूंगा? मैं सोच रहा हूं मैं जानबूझ के अपने पे कोरोना वायरस करवा लेता हूं और 5-10 दिनों में उससे ठीक हो जाऊंगा और फिर मैं इम्यूनिटी पासपोर्ट ले लूंगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करेंगे। अभी क्या गारंटी 10 दिनों में वो ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये सबसे बड़ा दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर। अभी डब्ल्यूएचओ ने इसे साफ साफ मना कर दिया। क्यों मना किया डब्ल्यूएचओ ने? अब तक आप समझ ही चुके होंगे। देयर इज नो एनी एविडेंस दैट पीपल हैड डेवलप्ड एंटीबॉडीज आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द वायरस वेर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ सेकंड इन्फेक्शन। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि एक बार हो गया तो हो गया, कि दोबारा जो है हो ना हो, ठीक है, या दोबारा वो हमेशा ठीक रहेगा। ऐसा कोई भी प्रमाणित तथ्य नहीं मिला। इसी वजह से डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ये रिस्क फ्री सर्टिफिकेट जो है ये इतना आसान नहीं है कि लॉकडाउन से बाहर निकल जाएंगे, या ये वो तरीका नहीं है जिससे हम लॉकडाउन से बाहर निकल जाएंगे। गवर्नमेंट इशू कर रही है, प्लीज ऐसा ना करें। ये वायरस ट्रांसमिशन का एक तरीका हो सकता है और डब्ल्यूएचओ ने वार्न तो कर ही दिया है इसको, ठीक है। के अलावा कुछ जो है न्यूज़पेपर तो ये भी लिख रहे हैं कि कोरोना वायरस में अगर ये इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी कर दिया तो समझ जाओ कुड इंक्रीज स्प्रेड, ये जो है इंक्रीज कर देगा, कोरोना वायरस के केसेस जो है वो आगे बढ़ा देगा। मेरा ये कहना है कि पासपोर्ट टू रिस्की फॉर नाउ।
अब इतना एनालाइज करने के बाद में मेरे हिसाब से ये पासपोर्ट बहुत बहुत रिस्की है। ठीक है, कुछ दिन अगर और रुक जाएं तो और बेहतर रहेगा, वरना इतने दिनों की मेहनत जो है वो पानी पे फिर जाएगी। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, घर पे रहना, स्वस्थ रहना। जल्द हाजिर होता हूं आपके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।